हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो तुम लोगों का एग्जाम खत्म हो गया है, इसीलिए हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोगों का जो चैप्टर 5 उसका जो सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन, और हम लोगों का चल रहा था कंसेप्शन के बारे में। तो आज हम लोग कंसेप्शन का मीनिंग हो गया था, और नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन। ओके, तो कंसेप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने से पहले मैं फिर से थोड़ा याद दिला देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या मिला था। फर्स्ट में हम लोगों को मिला था सेंसेशन के बारे में। सेंसेशन में हम लोगों को क्या मिला था कि हम लोगों का जो सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन्स से हम लोगों को जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, बाहर का दुनिया से हम लोग जो भी एक्सपीरियंस हम लोग को मिलता है सेंस ऑर्गन से, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेशन। ओके, सेंसेशन का हम लोगों का 3 टाइप मिला था, ऑर्गेनिक सेंसेशन, मोटर सेंसेशन एंड मस्कुलर सेंसेशन। ओके, तो उसके बाद हम लोगों का क्या आया था, हम लोगों का आया था परसेप्शन। परसेप्शन में हम लोगों को क्या मिला था, परसेप्शन में मिला था कि हम लोगों को जो सेंसेशन मिलता है, ओके, उस सेंसेशन को क्या करता है, परसेप्शन एक नाम देता है। ओके, उसको हम लोग मतलब जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी सेंसेशन हम लोगों को मिला, परसेप्शन में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नाम देते, एक मीनिंग देते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा या क्या सुना, उसका मतलब क्या है। ओके, तो उस मीनिंग को हम लोग बोलते हैं, जब सेंसेशन को एक मीनिंग मिल जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं परसेप्शन। ओके, परसेप्शन में हम लोगों को 2 टाइप का रॉन्ग परसेप्शन मिला था। तो रॉन्ग परसेप्शन क्या है वो मैं फिर से बोल देती हूँ। रॉन्ग परसेप्शन में हम लोगों को मिला था कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता है। कभी कभी कुछ जैसे कि हम लोगों का फैटिग मतलब थकान, या कुछ भी बीमारी, फिजिकल सिकनेस या मेंटल सिकनेस, इसके बाद टायर्डनेस, मतलब ऐसे बहुत सारा मेंटल कॉजेस हो सकता है, ड्रग एडिक्शन हो सकता है, मतलब बहुत कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है जिसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का कॉन्शियस पार्ट ठीक से काम नहीं करता है। मतलब एक्चुअल में जो चीज होता है वो चीज हम लोग रॉन्ग देखते हैं, मतलब एक्चुअल सेंसेशन हम लोगों को नहीं मिलता है। 2 टाइप का हम लोगों को रॉन्ग परसेप्शन मिला था, एक है इल्यूशन और एक मिला था हेलुसिनेशन। इल्यूशन में हम लोगों को क्या मिला था, इल्यूशन में क्या होता है, उसमें कोई एक चीज प्रेजेंट रहता है लेकिन हम लोग उस चीज को गलत तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल दी थी, जब फ्लोर में एक टायर या रस्सी गिरा हुआ रहता है, हम लोग अचानक से अंधेरे में देखते हैं तो उसको हम लोग क्या लगता है, सांप लग जाता है कि ये सांप, जमीन में सांप है ऐसा लगता है। और ज्यादा अंधेरा या थोड़ा लाइट ऐसे होने से अगर हम लोग मतलब झाड़ देखते हैं, पेड़ के झाड़ जो होते हैं, दूर ऐसे पेड़ के झाड़ देखने से हम लोग को अलग अलग मतलब शेप दिखाई देता है। हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, एक्चुअल में जो है, जो पेड़ का झाड़ है, हम लोग कुछ अलग तरीके से हम लोग उसको देखते हैं, परसीव करते हैं। तो वो सारा है रॉन्ग परसेप्शन। इल्यूशन में क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, हम उसको गलत तरीके से देखते हैं। सपोज वो रस्सी या टायर प्रेजेंट है, वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग उसको टायर नहीं देखते, हम लोग सांप देखते हैं, वो है इल्यूशन। मतलब एक्चुअल में जो चीज है, एक्चुअल चीज क्या है, टायर है या रस्सी है, लेकिन हम लोग उसको एज ए टायर और रस्सी नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे एज ए स्नेक। वो है क्या, रॉन्ग परसेप्शन, जो कि है इल्यूशन। और हेलुसिनेशन में हम लोगों को क्या मिला था, हेलुसिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं रहता है। हेलुसिनेशन रॉन्ग परसेप्शन का ऐसा एक टाइप है जहां पे कुछ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। जैसे कि मिरज, डेजर्ट में जो प्यासा जो रहते हैं वो लोग पानी, डेजर्ट में पानी नजर आता है उन लोगों को। और एक एग्जांपल मैं दी थी, हम लोग अगर ज्यादा धूप निकले तो रास्ते से हम लोग जा रहे होते हैं तो दूर हम लोग पानी देखते हैं, वो सारा क्या है, हेलुसिनेशन, क्योंकि उसमें एक्चुअल में पानी है ही नहीं, हम लोग को सिर्फ लगता है, हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं, वो है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन और इल्यूशन में डिफरेंस हम लोगों को क्या मिला, दोनों तो रॉन्ग परसेप्शन है, लेकिन इल्यूशन में एक चीज या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, हम लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन हेलुसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है।
इल्यूशन में ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है और हेलुसिनेशन में वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, बस इतना ही हुआ था। इसके बाद आज नेक्स्ट मिला था कंसेप्शन का मीनिंग। कंसेप्शन का मीनिंग में हम लोगों को मिला था कि सेंसेशन और परसेप्शन से सबसे ज्यादा हायर स्टेज ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जहां पे हम लोग कुछ ज्यादा मेंटल एक्टिविटी करना पड़ता है, वो है हम लोगों का कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब हम लोग जो भी चीज देखते हैं, जो भी उसको एक मीनिंग देते हैं, मतलब सेंसेशन परसेप्शन जब हो जाता है हम लोगों का, तब हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को और डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्शन। मतलब एक कंसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं, वहां पे हम लोगों का ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। तीनों का मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो तीनों का मीनिंग तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज हम लोग के सामने एक गार्डन है, गार्डन में एक फूल है, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट एक चीज देखेंगे, फूल भी नहीं देखेंगे, सामने कुछ है ऐसे कुछ देखेंगे, तो वो क्या है, वो है सेंसेशन। सिर्फ हम लोग देखेंगे, हम लोग आइज जो सेंस ऑर्गन है, हम लोग उसका यूज करके सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेंगे कि सामने कुछ है, तो वो है सेंसेशन। ओके, इसके बाद परसेप्शन स्टेज आएगा, जहां पे हम लोग एक नाम देंगे कि ये एक फूल है, इसका कलर ये है, तो ये हो गया हम लोगों का परसेप्शन। ओके, परसेप्शन के बाद ये जो कंसेप्शन हम लोग का लास्ट स्टेज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको एक नाम देंगे कि हम लोग के सामने एक रोज है, रोज का कलर रेड है, और उसका ये रोज क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पता है रोज देखने में कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रोज के वो में क्या होता है, एक कांटे रहता है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पता है, हम लोग सोचते हैं कि ये क्या कौन सा फ्लावर है, और उसके बाद हम लोगों को एक कंसेप्ट मिलता है कि ये रेड रोज है, तो वो है कंसेप्शन। फर्स्ट जब सिर्फ हम लोग कुछ देखते हैं वो है सेंसेशन, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामने एक फूल है, एक नाम देंगे, वो है परसेप्शन, और थर्ड स्टेज में जब हम लोग नाम को और डिटेल्स में उसको एनालिसिस करेंगे कि ये रेड रोज है, इसका कलर रेड है, कटे हैं, इसीलिए इसको हम लोग रोज बोलते हैं, तो ये सारा मिला के हम लोग का एक कंसेप्ट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्शन। ओके, ये हो गया हम लोग का जो इतने दिनों में डिस्कस हो चुका था। आज हम लोग नए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, इट इज एन एक्ट ऑफ नेमिंग ऑफ ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कंसिडरेशन ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कंसेप्शन क्या है, कंसेप्शन ऐसा एक एक्ट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं, जैसे कि परसेप्शन में नाम देते हैं, लेकिन इस स्टेज में और क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि हम लोग उस एग्जांपल में जो देखी थी, हम लोगों ने क्या नाम दिया, रेड रोज, वो क्या है, एक क्लास है, वो क्लास क्या है, फ्लावर। वहां पे बहुत सारा फ्लावर हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया कि उसको एक रेड रोज है। तो कंसेप्शन मतलब क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ नेमिंग ऑफ ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कंसिडरेशन ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रेड रोज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या रोज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि रोज देखने में ऐसा होता है, उसका पेटल्स ऐसे होते हैं, इसके बाद उसका जो पेड़ है उसमें कांटे रहता है, उसका पत्ता ऐसा होता है। तो ये जो रेड रोज का या रेड रोज का जो पौधा है, उसका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके या उस रेड रोज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, उस फूल को, वो क्लास क्या है, फूल, वो फ्लावर का जो क्लास है, उस फ्लावर का क्लास को हम लोग नाम देते हैं रेड रोज। तो यही है कंसेप्शन। परसेप्शन में क्या होगा, सिर्फ हम लोग उसको फूल बोलेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल स्टडी नहीं करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका देखने में क्या है, वो सारा नहीं देखेंगे। लेकिन कंसेप्शन में हम लोग उसको डिटेल स्टडी करेंगे, सेम चीजों को अलग अलग तरीके से नाम देंगे। सपोज तुम लोगों का क्लास का जितना भी स्टूडेंट्स है, हम लोग परसेप्शन में क्या बोलेंगे, परसेप्शन में बोलेंगे स्टूडेंट्स ऑफ एचएस फर्स्ट ईयर।
ओके। और कंसेप्शन में क्या बोलेंगे, तुम लोगों का नाम बोलेंगे कि कोई भी एक नाम, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मतलब और भी पर्टिकुलर हम लोग उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो भी क्वालिटीज है वो सारा देखते हुए हम लोग उसको और भी डिटेल्स में क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला गया कंसेप्शन इज बेस्ड ऑन परसेप्शन बट नॉट ऑन सेंसेशन। तो हम लोग का जो कंसेप्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हम लोग का परसेप्शन के ऊपर। क्योंकि जब तक हम लोग उसको एक नाम नहीं देंगे, जैसे कि पहले हम लोग एक नाम दिया कि वो फूल है, उस फूल को हम लोगों ने और एनालिसिस किया, तब हम लोग को पता चला कि वो रेड रोज है। तो इसीलिए ये क्या है, वो परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन सेंसेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्योंकि सेंसेशन एक बहुत ही बेसिक नोइंग प्रोसेस का जो हम लोग का फर्स्ट वो है, सिर्फ बेसिक पार्ट है हम लोग का सेंसेशन। वहां पे सिर्फ हम लोग देखते हैं, कोई भी सेंस लेते हैं, लेकिन हम लोग का कंसेप्शन होने के लिए उसका और थोड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए होता है। इसीलिए बोला गया कि बीच में जो रहता है परसेप्शन, तो हम लोग का कंसेप्शन परसेप्शन के ऊपर ही बेस्ड है। थर्ड है, इट इज ए हायर फॉर्म ऑफ मेंटल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, कंपैरिजन एटसेट्रा। तो पहले भी मैं मीनिंग में बोल चुकी थी, हम लोग का जो कंसेप्शन है वो क्या है, एक हायर मेंटल एक्टिविटी है। क्योंकि हायर मेंटल एक्टिविटी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हम लोगों को लॉजिकली सोचना पड़ता है कि ये क्या फूल है, उस स्टूडेंट का नाम क्या है। हम लोगों को इसमें सिंथेसिस, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसके बाद कंपेयर करना पड़ता है कि वो स्टूडेंट को हम लोग अलग से क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, एज ए फर्स्ट ईयर हम लोग नहीं देखेंगे, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के हिसाब से क्यों देखेंगे। वो सारा क्या है हम लोग का कंसेप्शन, इसमें हायर मेंटल एक्टिविटी इंक्लूड होता है। जैसे कि सेंसेशन में ऐसे कुछ हायर एक्टिविटी नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग एक सेंस लेंगे। सेम परसेप्शन में हम लोग उसको एक नाम देंगे, इसमें उतना सोचने का कोई बात नहीं है। लेकिन कंसेप्शन में कोई भी हम लोग एक चीजों को लेके जब हम लोग एक कंसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं, तब उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिटेल्स में देखना पड़ता है। सपोज तुम लोग अब जान चुके हो कि मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज की एजुकेशन की लेक्चरर हूँ। क्यों, कैसे जाने कि तुम लोगों ने बहुत सारा क्लास अटेंड किए हो, इसके बाद मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ वो सारा अच्छे से देखे हो या सुने हो, वो सारा क्या है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, सिंथेसिस, ये सारा जब इंक्लूड हो जाए तभी तुम लोग एक कंसेप्ट फॉर्म किए हो कि ये मैम एजुकेशन की है। लेकिन फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को क्या हुआ था, सारा वीडियो क्लासेस जब हो रहा था तुम लोगों को पता नहीं था कि कौन सा मैम या सर कौन सा सब्जेक्ट का है, जब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं दी थी। तो वो सेंसेशन, वो परसेप्शन स्टेज था। लेकिन जब तुम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, मैम का नाम क्या है, मैम कौन सा टॉपिक पढ़ा रही है, ये सारा जब तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तभी तुम लोग एक कंसेप्ट फॉर्म कर पाओगे कि ये मैम एजुकेशन की है। ठीक है, लास्ट है, इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ एंड मैच्योरिटी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड। तो हम लोग का जो कंसेप्शन है वो क्या है, हम लोगों का मैच्योरिटी एंड हम लोगों का कितना नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबका कंसेप्शन या कंसेप्ट जो फॉर्म करता है वो सेम नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, तुम लोगों को पता है कि मैं एजुकेशन की मैम हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, जान रहे हो। तुम लोग का क्या है, तुम लोग का जो नॉलेज है, एक नॉलेज मिला, एक एक्सपीरियंस मिला कि मैम एजुकेशन पढ़ाती है, इसीलिए तुम लोग एक कंसेप्ट फॉर्म किए हो कि ये एजुकेशन की मैम है। लेकिन जो स्टूडेंट वीडियो कभी नहीं देखता है, मेरा लेक्चर एक भी नहीं सुना, मतलब क्या, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या पढ़ाती हूँ, तब क्या वो क्या कंसेप्शन फॉर्म कर पाएगा, क्या वो बोल पाएगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं क्या लेक्चरर हूँ, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इसमें है ही नहीं। इसलिए बोला गया कि इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ एंड मैच्योरिटी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड। हम लोग कितना नॉलेज ले पाते हैं, हम लोग का कितना मैच्योर है, यहाँ पे मैच्योरिटी भी डिपेंड करता है। तुम लोग का मैच्योरिटी लेवल कितना है, उस हिसाब से भी हम लोग का कंसेप्शन होता है, कंसेप्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो जिसका जितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका कंसेप्ट भी ज्यादा है।
हम लोगों का जितना एक्सपीरियंस है, हम लोग जितना जानते हैं, जितना जानना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग चीज जान भी पाते हैं। ओके, इसलिए बोला गया कि कंसेप्शन क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोगों का नॉलेज कितना है और मैच्योरिटी कितना है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का कंसेप्शन। ओके, तो बस यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोगों को चाहिए होगा। मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है कंसेप्शन का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बीच में छूट गया था, बीच में वो रिवीजन क्लासेस चल रहा था, तो अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है या तुम लोग लिंक नहीं कर पा रहे हो कि मैंने पहले क्या पढ़ाई थी इस चैप्टर में, क्योंकि बीच में एक हफ्ता ये डिस्कस नहीं हुआ था ये चैप्टर, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। ओके, और आज के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा क्योंकि तुम लोग का एग्जाम बस कल ही खत्म हुआ है, तो थोड़ा रेस्ट करो। हम लोग भी तुम लोग का कॉपी चेक करना पड़ रहा है, तो मोबाइल में वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो सब खत्म होने के बाद फिर से होमवर्क देंगे। अब तुम लोग का अटेंडेंस होगा जो जो वीडियो देखोगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।